नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों। बिहार के अंदर जो अभी ये त्राहिमाम मची हुई है स्टूडेंट के पर एक पेपर लीक होने पर और उसके ऊपर बवाल पूरे बिहार के अंदर। वैसे तो भारत सरकार बोलती है कि स्टूडेंट भारत का भविष्य और वर्तमान है, लेकिन ये कैसा वर्तमान, कैसा भविष्य? बीपीएससी के एग्जाम को लीक करना और फिर उसे रद्द कर देना, और एक ही जगह पर स्टूडेंट का कहना है कि पूरे बिहार में सब जगह पर उसको दोबारा से एग्जाम करना चाहिए, जबकि एक ही जगह पर जहां पर लीक हुआ है स्टूडेंट के बीच में और सरकार के बीच में, शासन और प्रशासन के बीच में त्राहिमाम मची पड़ी है। आने वाला ये भविष्य जो एक राजनीतिक स्तर के पर बैठ गया और प्रशासन उसके अंदर लाठीचार्ज कर रहा है, क्या सोच कर रहा है? क्यों प्रशासन में बैठे वो नेतागण जो आज स्टूडेंट के साथ ऐसा कर रहे हैं, कल उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है कि जब उनको जरूरत होती है भीख मांगने की, भीख समझ रहे हो ना, भीख मांगने की, उन्हीं स्टूडेंटों के घरों पे जाके एक राजनीतिक सत्ता की कुर्सी को पाने के लिए वो लोग दर दर की भीख मांगते फिरते हैं। हमें वोट दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और वो वोट उन्हें मिलता भी है। बिहार की जनता नीतीश कुमार पर निर्भर है और नीतीश कुमार पिछले कई अरसे से मुख्यमंत्री पद को संभाले बैठे हैं, लेकिन बिहार में इस तरीके का प्रशासन और शासन काम कर रहा है। एक विद्यार्थी और एक अध्यापक के बीच में इस षड्यंत्र पेपर लीक होने का कोई ना कोई तो कड़ी, कोई ना कोई तो ज्वाइनिंग है। प्रशासन को सोचना चाहिए कि ये सब गलत हो रहा है और उसको अगर करना ही है तो पूरे को दोबारा कर देना चाहिए, ना कि एक जगह पर। जब स्टूडेंटों ने देख लिया कि पेपर लीक हो चुका है और पेपर लीक होने के बाद उन्होंने पकड़ भी लिया, तो पकड़ने के बाद उसे रद्द कर देना चाहिए। इतना हंगामा क्यों इतना हंगामा बिहार के अंदर, बीपीएससी के अंदर? इस तरीके की हरकत को ये नेतागण उछाल रहे हैं। जब स्टूडेंट के साथ दुराचार अत्याचार होगा, उनको उनकी पद प्रतिष्ठा के लिए उनको हटाया जाएगा, वो मांग क्या रहे हैं? वो क्या मांग रहे हैं? वो यही तो मांग रहे हैं कि हमारा एग्जाम ठीक तरीके से होना चाहिए, नकल नहीं होनी चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे नीतीश कुमार के यहां उनके साथ दुराचार, अत्याचार, लाठीचार्ज, आंसू गैस, ये सब किया जा रहा है। ये कैसा भारत देश हो गया हमारा? हुकूमत मिलने के बाद ये लोग जो चाहे जैसे मर्जी उस कुर्सी का मिसयूज करते हैं, उस पोजीशन का मिसयूज करते हैं, उस पावर का मिसयूज करते हैं, जो उसी जनता ने, जो स्टूडेंट हैं आज के टाइम पे, उसी जनता ने परोसा है। वही जनता जो स्टूडेंट पिट रहे हैं, जिनके ऊपर पानी की बौछार मारी जा रही है, जिनको आंसू गैस मारा जा रहा है, जो भगदड़ में गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, क्या उनके परिवारों ने, उन लोगों ने इन सरकारों को सपोर्ट नहीं किया होगा? नहीं किया होगा सपोर्ट वोट के माध्यम से। उसी सपोर्ट को, उसी वोट को देखकर इनको शर्म और लिहाज बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि सत्ता का नशा है इनके अंदर। और पिछले शासनकाल के अंदर नीतीश कुमार ने कई जगह पर इस तरीके का सिस्टम अपनाया और उसके प्रशासन ने उनके होते हुए अपनाया। ऐसा कभी नहीं हुआ, और अगर हुआ भी होगा, अगर कहीं भारत के किसी कोने में हुआ भी है ऐसा, तो स्टूडेंट की बात को रखा गया है, उन पे लाठीचार्ज नहीं किया गया। क्या उम्मीद लगाकर माँ बाप पढ़ाते हैं अपने बच्चों को? एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि एजुकेशन का मार्गदर्शन सबको प्रोवाइड होना चाहिए, और दूसरी तरफ पेपर लीक हो जाता है। क्यों हो जाता है ये पेपर लीक? कौन है इसके पीछे? एक सक्षम मेहनत करने वाला विद्यार्थी पेपर देने जाता है, पढ़ाई करता है, उस मार्गदर्शन को पकड़ने जाता है जिससे पूरा देश चलता है, जैसे बीपीएससी एग्जामिनेशन है। तो उसके अंदर लीक क्यों? कौन है इसके पीछे? और अगर लीक का भांडा फूट गया है तो फिर उसको उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से स्टूडेंट कह रहे हैं। स्टूडेंट चाहते हैं कि नकल नहीं होनी चाहिए,
लेकिन शासन में बैठे लोग उनकी सुनने की बजाय उनके पर लाठीचार्ज और बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसे ही कहना नहीं चाहिए, एक प्रशासनिक अधिकारी जिसे डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, वो न्यायपालिका में बैठे हैं, वो एक थप्पड़ जड़ देते हैं स्टूडेंट के अंदर। अरे ये सोचिए, जिस पद प्रतिष्ठा पे आप बैठे हैं, उसी पद प्रतिष्ठा पे बैठने के लिए वो स्टूडेंट आए हैं। उसी तरीके की तो प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे वो भी। तो तुम्हें थप्पड़ मार दिया, किस चीज का घमंड है आपको? न्यायपालिका में और संविधान में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, किसी पेज में नहीं लिखा हुआ कि आप विद्यार्थी के साथ दुराचार, अत्याचार और उनके साथ ऐसी घटना को अंजाम दें। नीतीश कुमार जी, आप कामयाब पॉलिटिशियन हो। आपने गठबंधन के अंदर कई बारी सरकार बनाई है और काम भी किया है, लेकिन अब जो ये हो रहा है ना, ये आप भारत सरकार के उन बच्चों को, जो आने वाला इस देश का भविष्य है, आप भी कभी उस तरीके के हुए होंगे और इस देश के प्रधानमंत्री भी उसी तरीके के हुए होंगे। जो मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, जो प्रशासन में बैठे हुए हैं, यही वो बच्चे हैं, यही वो विद्यार्थी हैं, यही वो स्टूडेंट हैं जो देश को आगे लेके चलेंगे। उनके पर लाठीचार्ज, उनके पर आंसू गैस, उनके पर पानी की बौछार, वाह! और वो अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कहीं पर लेट गए हैं ना, तो कोई प्रशासन में बैठा नेता उनको हड़का रहा है कि हम इसे कंबल मांगते हो और हमारे लिए ही तुम यहां पर बैठे हुए हो। पता वो किस लिए बैठे हैं? पेपर लीक हुआ, ये गलत काम नहीं था। जो सक्षमता से पढ़ रहे हैं बच्चे, जो मेहनत कर रहे हैं, अगर लीक पेपर हो गया तो वो आगे निकल जाएंगे, और जिन्होंने मेहनत करी उनका क्या होगा? नकल मारने वाला आगे निकल जाएगा और जो सही पढ़ाई करने वाला बच्चा है वो पीछे रह जाएगा। ये ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी, आपकी सरकार के रहते हुए कई बारी, पिछली बार भी ऐसा देखने को मिला है, और आप मुख्यमंत्री पद का मिसयूज कर रहे हो। और आपके नीचे बैठा हुआ आपका मंत्रिमंडल मिसयूज कर रहा है। आपके नीचे बैठा हुआ, पूरे मंत्रिमंडल के नीचे बैठा हुआ वो प्रशासनिक अधिकारी, वो भी मिसयूज कर रहा है। विद्यार्थियों के साथ, स्टूडेंट के साथ ऐसा दुराचार, अत्याचार मत कीजिए, वरना सत्ता की ये डगमगाती नाव कभी भी डूब जाएगी। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। मुझे ज्यादा बोलना नहीं, आपको थोड़ा समझना है, समझ जाइए। ये वही विद्यार्थी हैं, ये वही परिवार के लोग हैं जो आपको वोट और सपोर्ट करके वो मास्टर की आपके हाथ में दी है, जो हर ताले में लगती है। उसका मिसयूज मत कीजिए, जो गलत दिशा की तरफ जाती है। पोजीशन अगर मिली है तो पोजीशन का सही इस्तेमाल कीजिए। जय हिंद, जय भारत।